अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैरेलल फोर्सेस। तो बच्चों पैरेलल फोर्सेस क्या हैं? वो फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड विच आर इन द सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकती हैं और ऑपोजिट में भी हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या है, बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये कंपल्सरी चीज़ है कि वो पैरेलल एक दूसरे के होने चाहिए। पैरेलल मीन्स वो फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को कैंसिल ना करें। दे आर नोन एज पैरेलल फोर्सेस। नीचे आप देखें डायग्राम में, ये हमने फोर्सेस ड्रा की। एक बॉडी है, एक इस तरह स्ट्रेट बॉडी, इसके ऊपर एक F1 F2 नीचे की तरफ है, F3 ऊपर की तरफ, F4 नीचे की तरफ। अब ये चारों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, चाहे डायरेक्शन उनकी सेम है या नहीं है, लेकिन ये पैरेलल है। टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस किसे कहेंगे? द पैरेलल फोर्सेस विच आर इन द सेम डायरेक्शन। बहुत आसान डेफिनेशन है। द पैरेलल फोर्सेस विच आर इन द सेम डायरेक्शन, उन्हें हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो किस किस की डायरेक्शन सेम है? F1 F2 और F4, इनकी डायरेक्शन सेम है और वो क्या है? डाउनवर्ड। तो ये हो गई लाइक पैरेलल फोर्सेस। F3 इसमें काउंट नहीं होगी। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करें, द पैरेलल फोर्सेस विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल तो हैं लेकिन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। दे आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। मिसाल के तौर पे F1 एंड F3, F2 एंड F3। यहाँ देखिए F1 और F3, F1 नीचे, F3 अपवर्ड। इसी तरह F2 और F3 को कंपेयर करें, ये भी अनलाइक में आती हैं। F3 और F4 को कंपेयर करें तो ये भी अनलाइक में आती हैं। इसके अलावा आप एग्जांपल दे सकते हैं, एक बैग है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी फ्रूट मौजूद है, तो उसका वेट डाउनवर्ड होगा, ठीक है, जितने भी फ्रूट हैं। तो ये डाउनवर्ड इनका वेट एक्ट कर रहा है, तो ये सारे का सारा क्या है? ये लाइक पैरेलल फोर्सेस शो करेंगे। और अगर आपने एक एप्पल को हैंग किया स्ट्रिंग की मदद से, तो एप्पल का वेट डाउनवर्ड होगा और टेंशन इन स्ट्रिंग अपवर्ड होगी। तो यहाँ पे क्योंकि टेंशन और वेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और हैं सीधी लाइन में, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्स की मिसाल है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है एडिशन ऑफ फोर्सेस। अब जैसे आप कोई स्केलर मिकदार जो होती है, जैसे मैं आपको कहूँ कि 2 में 4 को ऐड करें, तो आप सिंपली क्या करेंगे? ये मिकदारें हैं, 2 मिकदार है, 4 भी मिकदार है, आप 2 में 4 को ऐड करेंगे वो 6 हो जाएगा। दैट इज़ क्वाइट ईजी। बट इफ़ आई से टू डू द एडिशन ऑफ फोर्सेस, फोर्स क्योंकि एक वेक्टर मिकदार है जिसकी मिकदार भी होती है, इट हैज़ क्वांटिटी एज वेल एज डायरेक्शन, तो आपको ना सिर्फ इसकी क्वांटिटी को ऐड करना होगा बल्कि उसकी डायरेक्शन को भी देखना होगा, यानी इसको ड्रा करके आप ग्राफिकली करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन बी एडिड बाय द हेड एंड टेल रूल। इसके लिए हम हेड और टेल रूल को यूज़ करते हैं। हेड टू टेल रूल है क्या? सर से पाँव तक रूल। अब ये सर और पाँव वेक्टर्स का क्या होता है? वेक्टर आपको पता है कि हमेशा जब भी हम ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरह से होती हैं कि ये उसकी लाइन होती है और आगे एरो हेड लगा होता है। लाइन जो है वो शो करती है उसकी मिकदार को और एरो हेड उसकी डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। ये देखें 3 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। ये हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वर्टिकल है मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ये इन दोनों के दरमियान है, मतलब एंगल से हम ऐसी डायरेक्शन को शो करते हैं, ठीक है। तो हेड टू टेल रूल क्या है? एक तो ये ग्राफिकल मेथड है, इसको ड्रॉ करके हम उस तरह से शो करते हैं। दूसरी चीज़, इसको करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? कोई भी आपने वेक्टर ड्रॉ करना है तो आप उसके लिए एक सूटेबल स्केल लोगे, क्योंकि फोर्सेस को तो हमेशा हम न्यूटन में मेजर करते हैं। अब आपने ऐसा कोई स्केल नहीं देखा, कोई ऐसा रूलर नहीं देखा जिसके ऊपर न्यूटन में मेजरमेंट हो, हमेशा सेंटीमीटर में होती है या मिलीमीटर में होती है या इंचज़ में होती है। तो आप क्या करोगे कि आप न्यूटन को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर्स में। बिलफर्ज आप ये कहते हो कि 10 न्यूटन को हमने 1 सेंटीमीटर की इक्वल ले लिया। जो भी आप स्केल रखोगे उसको एक साइड पे ब्रैकेट में शो करोगे। बिल्कुल ईजी है।
ये देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपने स्केल की हेडिंग देनी है और आप लिख देते हो कि अगर तो आपके पास बहुत छोटी मिकदार है, मतलब छोटे छोटे वैल्यूज़ हैं 1 न्यूटन की, 2 न्यूटन की, तो फिर आप उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए आप कहते हो कि 1 न्यूटन 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। और अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं जैसे 80 न्यूटन, 100 न्यूटन, तो फिर आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ताकि 80 न्यूटन को हम 8 सेंटीमीटर के इक्वल करके लाइन ड्रा कर सकें। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप ये सोचें कि मैंने तो कभी किया ही नहीं है, मुझे कन्वर्ट नहीं करना आता। ठीक है, तो ये बहुत इजी टास्क है। तो आपने क्या किया कि पहले एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब आपके पास एक वेक्टर है, 2 है, 3 है, 4 हैं, जितने भी हैं आप उसके मुताबिक ड्रॉ कर लोगे, मतलब उनकी लंबाइयाँ देख लोगे कि कितनी बनती हैं, लंबाई के लिहाज से वो कितने कितने होंगे, अपने आइडिया के लिए सेपरेटली। मिसाल के तौर पे ये देखिए कि ये बी वेक्टर इस तरह से मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये आर एक वेक्टर था, ए वेक्टर था, बी सी कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। फिर आपने क्या करना है, टेक एनी वन वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर। किसी भी एक वेक्टर को आप फर्स्ट वेक्टर के तौर पे लोगे और उसको बेस लाइन के तौर पे ड्रा करोगे। जैसा कि हमने लिया वेक्टर ए, ये हमारे पास वेक्टर ए है, इसको हमने बेस के ऊपर ले लिया। ठीक है, हमने ए वेक्टर को ड्रा किया। फिर हमने क्या करना है, देन अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ड्रा सेकंड वेक्टर। अब जो दूसरा वेक्टर है, सपोज बी हमने ड्रा करना है, इन सच अ वे, इस तरह से, दैट इट्स टेल कोइंसाइड्स विद हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। इस तरह से आपने बी को ड्रा करना है कि बी की जो टेल है ना, ये टेल ये ए के हेड के साथ, जो तीर का निशान है ना, उसके साथ टकराए, कंसाइड करे। बी का हेड तो ये है, ठीक है, तो टेल जो होती है ना वो टकराए ए के हेड के साथ, तो इसलिए हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। अगर इसके अलावा भी कोई वेक्टर होता तो उसको भी हम इसी तरह से ड्रा करते, जैसे सी वेक्टर होता तो सी की टेल बी के हेड के साथ टकराती, डी वेक्टर जो होता उसकी टेल सी के हेड के साथ टकराती। ठीक है, इसी तरह से ये चलता रहता। सिमिलरली ड्रा थर्ड, फोर्थ एंड ऑल अदर वेक्टर्स इन सच अ वे कि उनकी टेल्स जो हैं वो पिछले के हेड के साथ टकराए। पहला तो हमने बना लिया, दूसरा ऐसे बनाना है कि दूसरे की टेल पहले के हेड के साथ टकराए, तीसरा ऐसे बनाना है कि तीसरे की टेल दूसरे के हेड के साथ टकराए। अब अगर वेक्टर ही दो होंगे ए और बी तो बस सिंपल उन दोनों को ड्रा कर लिया। फिर लास्ट में आपने क्या करना है कि जाहिर बात है ये तो अभी सिर्फ ड्रा किए हैं, अभी ऐड करना तो बाकी है। तो ऐड कैसे करोगे आप, ठीक है, आप ऐसे कैलकुलेटर में थोड़ी ना उसको ऐड करोगे, तो आपने ग्राफिकली उसको कैसे ऐड करना है कि एक लास्ट वेक्टर ड्रा करना है और उसको स्टार्ट करना है, क्योंकि ए की टेल खाली पड़ी हुई थी और जो लास्ट वाला वेक्टर होगा हमारे पास अभी तो हैं ही दो, ए और बी, तो लास्ट वाले का हेड फारिग है और पहले वाले की टेल फारिग है, यानी ए की टेल फारिग थी और बी का हेड। तो हमने एक वेक्टर ड्रा करना है ए की टेल से लेके बी के हेड तक, ठीक है, और वो इस तरह से होगा कि आर यानी रिजल्टेंट जो हमारा जवाब आने वाला है, रिज़ल्ट आने वाला है, उसकी टेल पहले के टेल के साथ हो और उसका हेड लास्ट वाले के हेड के साथ हो। ठीक है, तो ये पहचान है रिजल्टेंट की कि रिजल्टेंट की हमेशा टेल टेल के साथ होती है और हेड हेड के साथ होता है। और ये जो आर है ना रिजल्टेंट, ये एक्चुअली रिजल्ट देगा हमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। जैसे मैंने कहा था ना 2 + 4 का आंसर आता है ना 6, वो टोटली हमारा आंसर है। तो यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन भी है तो इस वजह से ये हमारा रिज़ल्ट आया है। इसकी लंबाई को मापोगे आप तो वो आपका हो जाएगा उसकी क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपको इसकी डायरेक्शन का रिज़ल्ट देगी। क्योंकि ये वेक्टर है तो इसमें ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होंगी, इसकी क्वांटिटी भी और इसकी डायरेक्शन भी। दोबारा से बता रही हूँ कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल इस्तेमाल होता है। बहुत आसान है, आपने क्या करना है कि वेक्टर्स को स्केल के मुताबिक पहले ड्रा कर लेना है, ठीक है, आपको आइडिया हो जाए कि ये कितने कितने लंबे होंगे। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट वेक्टर को ड्रा करना है और सेकंड वेक्टर उसके ऊपर ड्रा होगा इस तरह से कि उसकी टेल पहले के हेड के साथ होगी, और इसी तरह से तीसरा अगर 3 है तो फिर तीसरा ऐसे ड्रा होगा कि उसकी टेल दूसरे के हेड के साथ। फिर इन तीनों का जो रिज़ल्टेंट होगा, यहाँ पे तो 2 का रिज़ल्टेंट बनाया ना, अगर 3 का रिज़ल्टेंट बनाना होगा
तो तीसरा जो चौथा रिजल्टेंट फिर चौथा वेक्टर होगा ना, तो वो क्या होगा, उसकी टेल पहले की टेल के साथ और हेड जो होगा वो तीसरे के हेड के साथ कोइंसाइड करेगा, टकराएगा। तो इस तरह से आपके पास रिजल्टेंट आएगा। अगर कभी भी सपोज़ आपको ये किसी ने बना के दे दिया है और आपको कहता है कि रिजल्टेंट की पहचान करें, तो आपने गौर करना है। जैसे ए है, आपको नहीं पता कि रिजल्टेंट कौन सा है, सपोज़ इसमें ABC मैंने नहीं लिखा हुआ, तो आप कैसे पहचानोगे? आप देखोगे कि इसकी टेल तो टेल के साथ है, लेकिन हेड जो है वो फिर टेल के साथ है, B की टेल के साथ, तो ये तो रिजल्टेंट नहीं है। B को देखें, B की हेड तो हेड के साथ है, लेकिन यहाँ पे टेल हेड के साथ है, ठीक है, ये भी रिजल्टेंट नहीं है। R को देखें, R की टेल टेल के साथ, हेड हेड के साथ, तो ये मैंने आपको पहले ही पहचान बताई थी कि रिजल्टेंट की टेल टेल के साथ होती है और हेड हेड के साथ होता है, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं, अगर आपको समझने में आसानी होती है और आपको बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे आपको किसी ट्यूटर ने पास बैठ के समझाया और आप आइंदा भी समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग लेक्चर्स को सुनते हैं और वो शो भी हो रहा होता है, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन में नहीं होते, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल सकें। थैंक यू।